भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार विनोद तावड़े एक होटल में पकड़े जाते हैं 10 लाख रुपए कैश के साथ। उन पर आरोप यह लगता है कि वो ठीक चुनावों से पहले कैश बांटने का काम कर रहे थे। वो फंसते हैं एक होटल के अंदर रंगे हाथों। मगर जैसी यह खबर सामने आती है तब भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रायोजित तमाम चैनल्स की तरफ से एक और खबर आती है। सुप्रिया सुले और कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र में उसके अध्यक्ष नाना पटोले की 2 रिकॉर्डिंग सामने उभर कर आती हैं। और अगर आप उस रिकॉर्डिंग को सुने ना दोस्तों, तो साफ तौर पर महसूस होता है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साफ तौर पर इस्तेमाल किया गया है, एआई का साफ तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ऐसा लग रहा है सुप्रिया सुले जो हैं वो कोई चीज पढ़ के, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के अपनी बात कह रहे हैं। और आप जानते हैं इस देश में टेलीप्रॉम्प्टर कौन पढ़ता है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? एक खबर सामने आती है कि सुप्रिया सुले फोन करके किसी को यह कह रहे हैं कि जल्दी से बिटकॉइंस को कैश कराओ, हमें पैसे की जरूरत है चुनावों में। इस तरह की तमाम बातें सामने उभर कर आती हैं। और जो व्यक्ति यह रिकॉर्डिंग सामने लेकर आता है उसकी विश्वसनीयता की कोई जांच नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर इसे पेश करता है बगैर इस रिकॉर्डिंग की जांच किए हुए। और दिलचस्प बात यह है, कल तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सुप्रिया सुले से सवाल पूछ रहा था इन रिकॉर्डिंग्स के बारे में। आज सीधा प्रहार राहुल गांधी पर। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने कमजोर नब्ज पर हाथ जो रख दिया था। राहुल गांधी ने तिजोरी की बात की थी, सेफ की बात की थी। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं सुप्रिया सुले की बातचीत। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा इस पर ट्वीट किया है और उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा ने अभी कुछ देर पहले इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है बगैर इस ऑडियो की जांच पड़ताल किए। आप खुद सुनिएगा रिकॉर्डिंग और आप खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचिएगा कि यह सही है या गलत, या एआई जेनरेटेड है। सुनिए रिकॉर्डिंग जिसमें सुप्रिया सुले किसी से कह रही हैं कि हमें पैसे की जरूरत है, फिक्र मत कीजिए, सरकार हमारी आ जाएगी, आप पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी। देखिए यह बातचीत उनकी हो रही है कथित तौर पर गौरव मेहता, जो कि एम्प्लॉई हैं ऑडिट फर्म सारथी एसोसिएट्स के। इस बातचीत की विश्वसनीयता पर सवाल तभी खड़े हो जाता है जब आप इस बातचीत को सुनते हैं। सुनिए। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. और नतीजा क्या होता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी बाकायदा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो सुप्रिया सुले से सवाल पूछती है। और सवाल क्या क्या है आपके स्क्रीन पर? इस प्रकार का कोई भी संवाद क्या आपका और गौरव मेहता अथवा मिस्टर गुप्ता या किसी भी व्यक्ति के साथ हुआ या नहीं? सिर्फ रस्म अदायगी के ट्वीट से कार नहीं चलने वाला। आपको साफ आकर कहना होगा कि यह आपकी आवाज है या नहीं। यदि यह दावा है कि नाना पटोले और सुप्रिया सुले जी की आवाज है, तो वो लोग जिनको बड़े लोग कह रहे हैं, वो बड़े लोग कौन हैं? अब सुप्रिया सुले ने इसके जवाब में बाकायदा एक शिकायत दर्ज कर दी है दोस्तों, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुप्रिया सुले कह रही हैं, familiar tactics of spreading false information to manipulate the righteous voters are being resorted to. A night before the polling day, we have filed a criminal complaint to the Honorable ECI and the Cyber Crime Department against the fake allegations made of Bitcoin misappropriation. The intent and malified actors behind it are amply evident. Condemned worthy that such practices are taking place in a healthy democracy guided by the Constitution of India. वो कह रही है सरासर झूठ है और मैंने शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज की है। आपने वो बातचीत सुनी दोस्तों। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये एआई जेनरेटेड है? क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने कई बार सुप्रिया सुले को बातचीत करते हुए सुना है। यह मैं जो सुन रहा हूं दोस्तों, मुझे हंसी आ रही है।
आपको याद है, इंस्टाग्राम में आप कई रील्स देखते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में उन्हें गाते हुए दिखाया जाता है। यह सब AI जेनरेटेड है। इस रिकॉर्डिंग पर भी जानकार यही सवाल कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं फिर भी चाहूंगा कि इसकी जांच हो, इस पूरे मामले की जांच हो, मगर जो व्यक्ति रविंद्रनाथ पाटिल जो जेल जा चुका है फंड्स के गबन के मामले में, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के मामले में, वो कहां हाजिर होता है? वो इस सरकार के पालतू पत्रकार अर्नब गोस्वामी के न्यूज चैनल रिपब्लिक में हाजिर हो जाता है। ये देखिए, यहां पर रविंद्रनाथ पाटिल का उदय होता है और यहीं से इस पूरे मामले पर सवाल उठता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। विनोद तावड़े पकड़े गए हैं, बाकायदा पकड़े गए हैं फंड्स के साथ में, और उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कहना चाहती। उस पर यह कह रही कि साजिश है, कह रही है सीसीटीवी की जांच कर ली जाए। 3 FIRs दर्ज हैं महाशय, 3 FIRs, मगर अनर्गल बातें करवा ली जाए। दिलचस्प बात यह है कि संबित पात्रा आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहते हैं, सीधा आरोप राहुल गांधी पर लगाते हैं। दरअसल आपको याद होगा, राहुल गांधी ने बाकायदा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने तिजोरी की बात की थी, सेफ की बात की थी। प्रधानमंत्री का जो नारा था ना, एक है तो सेफ है, उसको लेकर उनकी बखिया उधेड़ी थी। तब से राहुल गांधी जो हैं वो बुरी तरह से खटक रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। राहुल ने किस तरह से इनकी कमजोर नब्ज पर हाथ रखा था उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सुनिए, ये जो सुप्रिया सुले वाली रिकॉर्डिंग आई है जिस पर ढेरों सवालिया निशान हैं, इस पर संबित पात्रा सीधा प्रहार कर रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर। सुनिए। वो ऑडियो टेप्स आज सारी मीडिया चला रही है, उस ऑडियो टेप के सारे तथ्य आपके सामने हैं और इस जघन्य कांड में प्रश्न यही उठता है कि राहुल जी, आप तो एक नकली तिजोरी लेकर आए थे और उसमें से नकली फोटोएं आपने निकाली थी। आज ये जो असली क्रिप्टो करेंसी का वैलेट है और उसके अंदर जो असली बिटकॉइंस है, उस पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सफाई देंगे या नहीं देंगे? और भी कुछ बिग प्लेयर्स हैं। मुझे तो पता है कि कांग्रेस पार्टी में द बिगेस्ट प्लेयर तो आप भी जानते हैं, द मॉम एंड द सन। उनसे बड़ा प्लेयर तो कोई नहीं। इस लूट पर खसौट के खेल में, करप्शन के खेल में अगर इस देश में सबसे बिगेस्ट प्लेयर कोई है तो वो सोनिया जी और राहुल जी ही। और एलिजेडली जिस प्रकार की ये बातें हो रही हैं और करोड़ों करोड़ रुपए इसमें इन्वॉल्व है, 235 करोड़ जो हमें सुनने को मिल रहा है, तो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि मार्केट में आज जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें राहुल जी का निर्देश अवश्य होगा। ये मैं केवल ये नहीं कहूंगा कि ये हम एलेज कर रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि राहुल जी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी तरफ से सफाई भी दें। जिस रिकॉर्डिंग के सहारे सुप्रिया सुले पर हमला किया जा रहा है, नाना पटोले पर हमला किया जा रहा है, क्या उसकी विश्वसनीयता की जांच हो गई है? तावड़े तो रंगे हाथों पकड़े गए ना, वीडियो में पकड़े गए। चुनाव आयोग और पुलिस को करीब 10 लाख रुपए मिले, और सिर्फ 10 लाख रुपए मिले। हम नहीं जानते कि बाकी पैसा कहां गया, मगर कम से कम मिले। FIR तक दर्ज हुई। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मैं बीजेपी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके नेता तो रंगे हाथों पकड़े गए, मजाक बनाकर रख दिया गया है, और फिर एक रिकॉर्डिंग त्वरित जारी कर दी जाती है और गोदी मीडिया का इस्तेमाल होता है उस रिकॉर्डिंग के प्रचार प्रसार के लिए। रिपब्लिक न्यूज चैनल का इस्तेमाल होता है उस रिकॉर्डिंग के प्रचार प्रसार के लिए। मैं समझना चाहता हूं क्यों, और हम इसकी विश्वसनीयता पर विश्वास करें? मजाक बनाकर रख दिया गया दोस्तों इस मामले में। और दिलचस्प बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस वो विनोद तावड़े को पूरी तरह से दोषमुक्त साबित कर रहे हैं, मगर सुप्रिया सुले की रिकॉर्डिंग जिसमें साफ तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान दिखाई दे रहा है, उसकी जांच की बात कर रहे हैं। मगर हां, तावड़े की मामले की जांच ना हो। सुनिए देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। जहां तक विनोद तावड़े जी का सवाल है, मैंने कल भी स्पष्ट कर दिया, न उन्होंने कोई पैसा बांटा, न उनके पास कोई पैसा मिला। जानबूझकर एक बवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया, एक इकोसिस्टम को यूज किया गया। जहां तक सुप्रिया सुले जी पर और नाना पटोले जी पर
जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है और मैं आज इतना ही कहूंगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है। एलिगेशन बहुत सीरियस है। दोस्तों, इस बीच सुप्रिया सुले ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं इन आरोपों का खंडन करती हूं जो तमाम आरोप मेरे खिलाफ सुधांशु त्रिवेदी ने लगाए हैं। ये सब गलत है, झूठ है। मैं किसी भी मोर्चे पर आपसे डिबेट करने को तैयार हूं, किसी भी मंच पर आपके सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। कांग्रेस ने भी इस पर करारा प्रहार किया है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुले क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर। बीजेपी वाले आगामी हार से और रंगे हाथों पैसा बांटते हुए पकड़े जाने से बिलबिला गए हैं। कुछ भी आए साए बक रहे हैं। 10:30 बजे नहीं, रात को 1:30 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, तो याद रखिए महाराष्ट्र ने फैसला कर लिया है, बिलबिलाना बंद कीजिए। उसी तरह से उद्धव सेना की जो नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो कह रही हैं कि विनोद तावड़े इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं, सुप्रिया सुले का वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, जबकि वो खुद रंगे हाथों पकड़े गए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट, उनका बयान आपके स्क्रीन पर। After having been caught red-handed with cash to distribute in Vasai, here he is spreading a clearly fake audio clip. Anyone who would have heard Supriya Sule speak over the years in the parliament, interviews, interactions, would know that these are neither her words, nor her voice, nor her accent. It seems like a poor AI-generated fake clip to try and malign her. Pathetic that a senior leader of BJP chooses to tweet it. Glad she has filed a case. Enough of this fake narrative by बहुत झूठी पार्टी। वो कह रहे हैं कि जो भी सुप्रिया सुले को जानता है वो इस बात को बखूबी समझता है कि ये उनकी आवाज नहीं है, ये उनकी बातचीत करने का अंदाज नहीं है, मगर फिर भी ये सब किया जा रहा है। और ये कब किया जा रहा है? जब विनोद तावड़े रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और रहस्यमय तरीके से फिर ये रिकॉर्डिंग सामने उभर कर आ जाती है। वो रविंद्रनाथ पाटिल यहां पर विसिल ब्लोअर बताए जा रहे हैं जो खुद जेल जा चुके हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो रिकॉर्डिंग पेश की गई है सुप्रिया सुले की, पुख्ता तरीके से कह सकती है कि ये क्रेडिबल है, ये विश्वसनीय है, या हवाबाजी की जा रही है? दोस्तों, एक तरफ महाराष्ट्र में यह तमाम खेला चल रहा है, मगर समानांतर तौर पर आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की करीब 9 सीटों में उपचुनाव हो रहे हैं और अब धीरे धीरे खबरें सामने उभर कर आ रही हैं कि कई जगहों पर पुलिस ने चेक पोस्ट लगा दिए हैं और वो लोगों की जांच कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जांच का काम पुलिस का है या चुनाव आयोग का है? और कई जगहों पर लोग, मतदाता ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें वोटिंग करने से रोका जा रहा है, यानी कि लोग चुनाव बूथ तक ना पहुंच सके, रास्ते में कई तरह की मुश्किलें पैदा की जा रही हैं। और अखिलेश यादव इस बात को लेकर काफी उग्र हो गए हैं। अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर एक एक करके दोस्तों मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, उत्तर प्रदेश में बाकायदा पुलिस ने चेक पोस्ट लगा दिया है। आइए देखते हैं ये वीडियो। आपको किसका अधिकार है पर्ची चेक करने का? अधिकार कैसे है? चेक पोस्ट का मतलब है आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकार ही नहीं है। आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का, बताइए। आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूंगा, नहीं हो तो आपके पास ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। अभी होगी बात। उधर की बंदिश लगा दी। चेक पोस्ट क्या तुके हैं? क्या नहीं जाने दे रहे? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। समाजवादी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि कानपुर के सीसामऊ विधानसभा के वार्ड 71 में हमीम कॉलेज पर पुलिस द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं ये समझना चाहता हूं कि पुलिस को यह अधिकार किसने दिया कि वो इस तरह के चेक पोस्ट लगा सकें? आपके जो वोटर आई कार्ड की जांच कौन करेगा? पुलिस करेगी या चुनाव आयोग करेगा, या ठीक वोटिंग के बाहर इस बात की जांच की जाएगी
याद कीजिएगा दोस्तों, रामपुर में जब चुनाव हुआ था तो इसी तरह का खेला हुआ था। कई लोग बड़ी तादाद में वोट नहीं दे पाए थे और अब ये तमाम चीजें हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि आप देखें कानपुर की सीसामऊ में क्या हो रहा है। परेशान मत होइए। ये आप क्या हुआ वकील साहब? वो जो है आधार फोटो कापी लिए हुए अब पर्ची के पास है तो करो ले लेके आओ। वो नहीं डालेगा, वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस आ जाएगा। सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राइट नहीं आई तो चेक करिए, बहस कर रहे हैं। आप वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है, ये गलत बात खामोश हो भाई, बुला के भेज देंगे अभी फालतू का बकवास करने का। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस पे तल्ख तेवर अपनाए हैं। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग से अपील है कि अभी अभी प्राप्त वीडियो साक्ष्यों के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दंडात्मक कार्रवाई करें और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करें। जो भी पुलिस अधिकारी वोटर कार्ड और आधार आई कार्ड चेक कर रहे हैं, उन्हें वीडियो के आधार पर तुरंत निलंबित किया जाए। पुलिस को आधार, आई कार्ड या पहचान पत्र जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। और दोस्तों, हर छोटा बच्चा यह जानता है कि यह काम पुलिस का नहीं, यह काम चुनाव आयोग का है, मगर इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। अखिलेश नाराज हैं। उनका एक और बयान दोस्तों आपके स्क्रीन पर। अगर निर्वाचन आयोग का कोई जीता जागता अस्तित्व है तो वो जीवंत होकर प्रशासन के द्वारा वोटिंग को हतोत्साहित करने के लिए तुरंत सुनिश्चित करे। लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे, रास्ते बंद ना किए जाएं, वोटर्स के आईडी जब्त ना किए जाएं, असली आईडी को नकली आईडी बताकर जेल में डालने की धमकी ना दी जाए, मतदान की गति घटाई ना जाए, समय बर्बाद ना किया जाए, जरूरत पड़ने पर वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाए, प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि ना बने, चुनाव गड़बड़ी की सभी वीडियो रिकॉर्डिंग का रियल टाइम संज्ञान लेकर तत्काल बेईमान अधिकारी हटाए जाएं। अखिलेश नाराज है दोस्तों। वो बता रहे हैं कि ये सरासर बेईमान अधिकारी हैं। दुख की बात यह है दोस्तों कि बाकायदा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पुलिस दखल दे रही है। पुलिस इज इंटरफेयरिंग इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस और यह वीडियो उसकी बानगी है। देखिए, कहीं पे बैरिकेड लगा दो, कहीं पर रोक दो, कहीं आप उनके पहचान पत्र की जांच कर रहे हो। यह काम पुलिस का नहीं है। चुनाव आयोग पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद सो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का खुला खेल सभी जगह पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजमी है और देश की जनता इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। यह इस लोकतंत्र का मजाक है और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर क्या सुनवाई होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा जैसा कि अखिलेश यादव कर रहे हैं? यानी कि नैतिक स्तर पर और इसके अलावा कानूनी स्तर पर इस पूरी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फर्जी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जारी की जाती हैं, साफ तौर पर सुनाई दे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड है। और मैं नहीं भूला हूं, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि एक जमाना ऐसा आएगा जब इसको लेकर जबरदस्त खेला होगा और मुझे पूरा विश्वास था कि इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ही करेगी और बीजेपी ने मेरी उम्मीदों को जो है वो धराशायी नहीं किया। मगर फिर भी मैं कहूंगा, ये जो पूरा बिटकॉइन पैसे वाला मामला है, दुबई कनेक्शन है, इसकी जांच होनी चाहिए। मगर जो सो कॉल्ड विसल ब्लोअर है वो कहां दिखाई देता है? अर्नब गोस्वामी के न्यूज चैनल पे। वो खुद जेल जा चुके हैं और सुप्रिया सुले की जो रिकॉर्डिंग है उस पर ढेरों सवाल। ये चल रहा है लोकतंत्र के नाम पर। कितने शर्म की बात है ना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।